अब धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले थे। अब पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए हैं, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता, तो फिर ये गीले क्यों है? विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, सालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी, तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही हो? सालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो? क्या हो गया तुमको? तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव, तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं। तुलसी का पौधा लगकर हम एक साथ बड़ी हुई, पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से, सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो, तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती है, कभी नहीं हो सकता, ये भूतो ना भविष्यते। पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे? मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती मैं, पत्ता नहीं। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन मां जानकी जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दंडवत कर कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन सालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया। हमारे आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था
जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के, 8 दिन पहले के समर्पित कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की पूजन पद्धति का है, इतना विशेष। सुयशा के सामने देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। सुयशा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुयशा कहती है कि बस मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। भगवान कहते दासी तो मैं नहीं बना सकता, मैं दासी नहीं बना सकता। बहू लेकर आओ ना। बहू को अगर घर में लेकर आ रहे हो तो ये समझकर मत लाना कि मेरे घर का पूरा काम करेगी, सारा काम संभालेगी ना। तुम्हारे मुख पर सबसे पहला शब्द होना चाहिए, मेरी बहू नहीं आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। और जैसी घर में बेटी रहती है, माँ के साथ में जितना बेटी कार्य करती है उतनी ही कार्य ये बेटी करेगी। मैं ज्यादा आस क्यों लगाऊं, किस लिए? हमारी सोच थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बहुत सारे अरमान ले लेते हैं, नई बहू आ रही है, खूब खाना बना कर खिलाएगी। अब बहू आ तो गई, कपड़े उससे धुलवाओ ना। शब्द निकलते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं के, बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं के, घर में बहू आ गई है, फिर भी घर ऐसा पड़ा है, सफाई कौन करेगा? अरे महाराज, बहू लेकर आए हो कि नौकरानी लेकर आए हो? बहू लाए हो ना, तो उससे आस रखो, पर इतना याद रखना कि नौकर जैसा कर्म नहीं। एक प्रेम के संबोधन से बहू को अगर रिझाने का प्रयास करोगे तो वो बहू तुम्हारे लिए 24 घंटे खड़ी रहेगी। और जहां तुमने अपशब्दों से उसको तोलना प्रारंभ करा तो वो तुम्हारे सामने खड़ी नहीं रहेगी, वो तुम्हारे सामने सम्मुख में आएगी नहीं, तुम्हारे सामने पहुंचेगी नहीं, तुम्हारे सम्मुखता में नहीं पहुंचेगी। प्रेम के संबोधन से तोला। प्रेम का जो संबोधन है वो श्रेष्ठता का। सुयशा, तुम्हें मैं दासी नहीं बना सकता। सुयशा, मैं तुम्हें अपने पास में सेविका बनाकर नहीं रख सकता। मैं सेविका बनाकर नहीं। कल कथा में आपको कहा था, वो आज फिर कह रहा है। भगवान भोलेनाथ आपको करोड़ों का धन देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, आपको धनपति करोड़पति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, पर इतना याद रखना, भोलेनाथ ने अगर हाथ पकड़ लिया, तिजोरी तुम्हारी हो गई, तो तुम्हें फिर करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें स्वयं मालामाल कर देगा। स्वयं तो देगा क्या? आपको कहा था ये अभी 16 तारीख को अमावस्या है, अधिक मास की। प्रयास करना, एक कनेर का पुष्प, सुना है ना कथा में? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुना है ना? एक कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित, दिल से, भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने आनंद से। अब जरा विचार करिए, डिवाइडर पर आपके दतिया में बीच में रोड पे इतना सारा कनेर लग रहा है, गाय खाती है क्या उसको? पशु पक्षी खाता है क्या उसको? बकरी, कोई जानवर खाता है क्या कनेर को? नहीं, जहरीला है कनेर। कनेर का पुष्प भी जहरीला है, महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता है, वो शिव के काम। इसीलिए शास्त्र कहे, हरिओम में ओम समान, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में
ओम में ओम समाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से। मेरा भोला नगर में आया।
हरिओम